अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। अच्छा, आपने नाम सुन के किसी भी बात पे परेशान नहीं होना कि जी अजीब सा नाम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखें, ये वो कोर्स है जो डिपेंड नहीं करता कि आपका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रखी हैं या नहीं पढ़ रखी। ये स्किल्स हैं। ये आप इसको मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो आप एक कंट्री है नाइजेरिया, आपको कोई बंदा बताता है नाइजेरिया और आपको नहीं पता उसका, तो आप सोचते हैं जी बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन क्या एक मुल्क का नाम है ना। 4 दफ़ा आपके सामने लिया जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। तो माइनस स्ट्रिंग फार्मूला एक फार्मूले का नाम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 6 दफ़ा आपके सामने लिया जाएगा, आप कहेंगे माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, इतना ईजी फार्मूला। और ये जब मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप कहेंगे लें जी, लफ्ज़ तो इतना मुश्किल था लेकिन काम इतना आसान है, सिर्फ माइनस लिख के 8-10 लफ्ज़ ही लिख लें, ये तो कोई भी लिख लेगा, इसके लिए तो कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आए अभी हम माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे प्रैक्टिकल काम करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान काम है। हम चले गए जी अमेज़न पे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। जिस तरह माइनस से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम रैंडमली कुछ लिख देंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप लिख देंगे यहाँ पे रैंडमली, यानी कोई आप कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे, रैंडमली लिख के आप इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, अब आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान डिफरेंट आइडियाज़ लेने के लिए। एग्जाम्पल मैं फिर आपको वही देता हूँ कि जी आपने किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लाहौर के किसी इलाके में आपने एक प्लॉट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट जगहों से पता करेंगे, मल्टीपल डीलर्स के पास जाएंगे, जी आप बताएं कौन सी जगह बेहतर है, कौन सा ब्लॉक बेहतर है, क्या प्राइस मिलेगी, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट हंट करते हुए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला में होता यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर वर्ड लिखेंगे तो अमेज़न आपको उसी के रेलेवेंट चीज़ दिखाएगा। अगर आप पिलो लिखेंगे तो वो आपको पिलो दिखाएगा। लेकिन हमने कर दिया कि माइनस लगा के कोई भी वर्ड्स लिखती है तो अब उन वर्ड से रेलेवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, अमेज़न हमें मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा है। सादा सी एग्जांपल मैं आपको फिर दे देता हूँ कि जब आप पिलो लिखेंगे तो आपके सामने पिलो शो होंगे ना। चले हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल एक और तरफ ले जाते हैं। आपने कोई गाना सुनना है जी यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके जिस सॉन्ग का नाम लिखते हैं आप देखते हैं आपके सामने वही आ जाता है, और आपके सामने 5, 6, 10 सारे तो वही आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अजीब सी चीज़ लिख दे यूट्यूब पे तो वो भी आपको रिजल्ट सारे जो हैं वो मुख्तलिफ देगा, एक चीज़ नहीं दिखाएगा। अमेज़न ने भी हमारे साथ ऐसे किया। अमेज़न ने यहाँ पे देखें जी, ये ट्रैवलिंग बैग भी दिखा दिए हमें, जॉगर्स भी दिखा दिए हैं, ये स्प्रे भी दिखा दिया अमेज़न ने हमें। फिर हम नीचे जाके और देख लें जी, ये देखें जी वॉच भी आ गई, ये ड्रेस के भी आ गया, हैप्पी मदर्स डे के कार्ड भी आ गए। ये मतलब अमेज़न ने हमें डिफरेंट चीज़ें दिखा दी हैं। तो हमने यहाँ से बेसिकली आइडिया लेना होता है कि अच्छा, क्योंकि देखें जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपके माइंड में तो लाखों प्रोडक्ट है, सारी तो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो जी मुझे वॉच बेचनी चाहिए, आपको कोई कहते जी और आइडिया लो, आप कहते जी शर्ट, कोई और आइडिया लो, आप कहते जी बैग। एक टाइम आता है आपके आइडियाज़ ही खत्म हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। तो फिर आप ये माइनस स्ट्रिंग फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं, मदर्स डे के कार्ड आ गए, शर्ट्स आ गई, वॉचेस आ गई, ये नीचे अब देखें और तरह की एक चप्पल भी आ गई, बैग भी आ गया इधर, ये फिर हमने नीचे देख लिया। यानी ये चीज़ें आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ से ये बेसिकली हम प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए करते हैं काम, कि हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं अमेज़न पर। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, BSR के थ्रू भी हम जाके चेक करते हैं, वो भी हम सब कुछ, मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन ये बात कह दी है कि किसी भी बात पे आपने ये नहीं सोचना जी ये अजीब सी बात कर दी, मुझे तो समझ नहीं आई। वो आपको पहले या बाद में कहीं ना कहीं बताई जाएगी। मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो या हो चुका होगा या आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी चीज़ का आपको नहीं पता लग रहा, LMS पे आप टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। आप एक डायरी बना के उसमें लिख लें, जब कोर्स कंप्लीट हो तो फिर आप सोचें जी ये बात इन्होंने, फ़र्ज़ करें आपके जी 3rd वीक की एक वीडियो में इन्होंने ये बात की थी और कहा था कि जी ये तो आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्लियर नहीं हुई, तो टीम आपको बता देगी जी ये फ़लाँ वीडियो पड़ी है। जब वो आपको सिखा देंगे मज़ीद कि जी इसमें आपने ये चीज़ करनी थी या आप ये चीज़ भूल गए होंगे, तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आइडियाज़ लेने के लिए। एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप आ जाते हैं लाहौर में, आप कहते हैं जी मैंने लाहौर में घर खरीदना है,
अब आपसे कोई पूछता है कहाँ पे खरीदना है, आप कहते हैं जी मैंने मॉडल टाउन में या गुलबर्ग में खरीदना है, इसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि और भी एरिया से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है, ये माइनस फार्मूला आप टूल्स को एक बंदा ही समझे ना, एक बंदा आपको मिलता है, वो कहते हैं जी आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा लाहौर में तो 50 जगह हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप सिर्फ गुलबर्ग और मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, लाहौर में तो बहरिया टाउन भी है, लाहौर में तो DHA भी है, लाहौर में तो संत नगर भी है, लाहौर में तो सांदा भी है, इतनी जगह आपको बता देता है एक बंदा। तो आप समझ जाते हैं अच्छा जी मेरे पास ये ऑप्शंस भी हैं। पहले आपके पास लिमिटेड ऑप्शन थी, फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ज़्यादा ऑप्शंस लेने के लिए हम ये -3 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब आपको समझ आ गई कि कितना आसान काम है। मैंने चले कुछ एग्जांपल्स दी तो ये कुछ आपका टाइम ज़्यादा लगा, एग्जांपल्स मैंने आपको दी, वरना लिखने में क्या मुश्किल काम था कि अमेज़ॉन के सर्च बार में जाके आपने माइनस लिख के ABSDF, मतलब तरतीब से ABC भी नहीं लिखनी, कहीं से कोई भी लफ्ज़ कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के आपने लिख देने हैं और एंटर करके आपने देख लेने हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारी दे दी हैं कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर ये काम तो सारा प्रोडक्ट हंटिंग में, जब आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे हर चीज़, तभी निकलेंगे प्रोडक्ट। लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो मिल गया ना कि अच्छा मैं इस प्रोडक्ट में भी काम कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कई ऐसे प्रोडक्ट हों जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको याद ना हो। फर्ज करें सीजर है, हर बंदे के घर में कैंची होती है, हर बंदा इस्तेमाल करता है। हो सकता है जब आप हंटिंग के फेज में हो तो आपके दिमाग से कैंची निकल जाए। आप -3 फार्मूला यूज़ करके आके जब बहुत सारे पेजेस देखेंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, और वो ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकता है वो आपके घर पे हो। लेकिन जब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे या डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे, -3 को छोड़ दें, हम डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, अगली कुछ वीडियोज़ में हम मजीद फार्मूलाज पे बात करेंगे। तो आप इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं और फिर उन आइडियाज़ की बेसिस पे हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करेंगे।